ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भगवान के राइट हैंड हैं, भगवान के सहयोगी हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। भगवान इस धरा पर आया है इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने और उस स्थापना के कार्य में भगवान ने हम आप ब्राह्मण आत्माओं को सहयोगी बनाया है। तो बाबा श्रीमत दे रहा है और हम बच्चों को उस श्रीमत प्रमाण चलकर स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करके बाप समान संस्कार बना लें। इससे संसार स्वतः बदल जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। जब सभी ब्राह्मण बच्चे बाप समान बन गए तो संस्कार मिलन स्वतः हो जाएगा। जब भिन्न भिन्न संस्कार हैं इसलिए मिलन नहीं है, लेकिन जब सब बाप समान बन जाएंगे तो संस्कार मिलन स्वतः हो जाएगा। तो मुख्य है संस्कार परिवर्तन। हर ब्राह्मण आत्मा जब से ब्राह्मण जन्म लिया है इसी पुरुषार्थ में है कि अपने संस्कार परिवर्तन करके बाप समान बन जाएं। वर्तमान बाप समान संस्कार, भविष्य में यही संस्कार परिवर्तन होकर दैवी संस्कार बन जाएंगे। तो संस्कार परिवर्तन का मुख्य आधार है 5 बातें। अगर उन 5 बातों पर हम आप आत्माएं अटेंशन दें तो संस्कार परिवर्तन सहज हो सकता है। पहली बात है स्वयं की पहचान, स्वयं के श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहना। तो स्वयं की पहचान, बाप की पहचान, मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं, यह स्मृति संस्कार को सहज परिवर्तन करेगी। दूसरी बात है अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति के आधार से
संस्कार परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात, मरजीवा जन्म की स्मृति से संस्कार परिवर्तन हो सकता है। चौथी बात, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेकर, शक्तियां लेकर संस्कार परिवर्तन कर सकते। और पांचवी बात है, रोज अमृत बेले दृढ़ संकल्प करके, अर्थात प्रतिज्ञा करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। अब इन 5 बातों पर अगर ब्राह्मण आत्माएं अटेंशन दें या पुरुषार्थ करें तो संस्कार परिवर्तन हो सकता है। और संस्कार परिवर्तन ही संस्कार मिलन का आधार है। पहली बात है, स्वयं की पहचान और बाप की पहचान की स्मृति से संस्कार परिवर्तन। आप हम सबने जब 7 दिन का कोर्स किया और उसमें जब परमात्मा के परिचय का आपको लेसन दिया गया होगा तो उसमें एक कहानी बताते हैं। छोटी सी कहानी है अपनी सबकी कहानी, लेकिन दिखाया है दुनियावी बातों पर। कहानी है कि एक बार एक राजा अपने परिवार के साथ जंगल में शिकार करने गया और जंगल में एक जगह डेरा डालकर बच्चे को वहीं छोड़कर राजा शिकार के लिए निकला। और एक शिकार राजा को दिखाई दिया। राजा उसके पीछे तो दौड़ गया शिकार करने के लिए। इधर बच्चा, छोटा बच्चा था, उसको भेड़िया ने समय पाकर उठा लिया। भेड़िया जो बच्चे को खाता है, शेर का छोटा रूप है, लेकिन उस भेड़िए ने बच्चे को खाया नहीं, मारा नहीं बच्चे को। वो बच्चा भेड़ियों के साथ पलने लगा। तो भेड़ियों के साथ पलते पलते उसका पूरा संस्कार, बोल चाल सब भेड़िया जैसा हो गया। तो कुछ समय के बाद राजा दोबारा जंगल में शिकार करने गया तो भेड़िए के बीच में मनुष्य को देखा, क्योंकि और सब कार्य तो वो भेड़िए जैसे करता था, लेकिन चलता मनुष्य जैसे था। तो राजा ने भेड़िए का पीछा करके उसको छुड़ा लिया। और कुछ राजा के बच्चे के शरीर पर ऐसा निशान था जिस निशान को देखकर राजा ने
समझ लिया यही मेरा बच्चा है, और राजा उस बच्चे को अपने राजमहल में ले आए। लेकिन वो राजमहल में ठहरता ही नहीं था, बाहर भागता था। तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसके लिए एक टीचर नियुक्त किया पढ़ाने के लिए। तो टीचर सिर्फ एक ही बात पढ़ाता था और कुछ नहीं, कि तुम राजा के बेटे हो, भेड़िया नहीं हो। तुम राजा के बेटे हो, भेड़िया नहीं हो। यह बात रोज कम से कम सैकड़ों बार टीचर उसको यह पाठ पक्का कराता था कि तुम राजा के बेटे हो, भेड़िया नहीं हो। धीरे धीरे वो बात उसकी कॉन्शियस में आने लगी, बुद्धि में यह बात बैठने लगी, और जितना यह बात बैठती गई उसका संस्कार भेड़ियों से बदलकर मनुष्य जैसे होने लगा। और जब पूरी कॉन्शियस ये बैठ गई कि मैं राजकुमार हूं, तो उसका बोल चाल चलन संस्कार सब बदल गया, भेड़िए से बदलकर राजकुमार जैसे हो गया। तो जितना यह बात हम गहराई से सोचेंगे कि हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, भगवान का बच्चा हूं, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमर्थ है, तो यह स्मृति जितनी बैठती जाएगी, भगवान का बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं, तो संस्कार बदलता जाएगा। यह संस्कार इमर्ज होता जाएगा, क्योंकि संस्कार बनता ही है। कोई बात बहुत ध्यान से सोचो या उसके बारे में कुछ समय वो कार्य करो, तो संस्कार स्वतः बन जाता है। तो जो चीज आप जितना गहराई से सोचते जाएंगे, यह बात बुद्धि में बैठती जाएगी, उतना संस्कार बदलता जाएगा। दूसरी बात है कि अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति से ये हम आप जानते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जैसे बाबा मिसाल देता है सन्यासियों का, कि सन्यासी ने एक को कहा तुम अपने को भैंस समझो, भैंस समझो, है मनुष्य, लेकिन सोचने से वो अपने को भैंस महसूस करने लगा। तो जैसा अच्छा या बुरा हम सोचते हैं, वैसा संस्कार बन जाता है, और वैसे ही आत्मा कर्म करना शुरू कर देती है। तो आप आत्मा अपने अनादि स्वरूप
की स्मृति सो स्थिति में चलो कि जब आप आत्मा अनादि रूप अर्थात परम धाम में आप आत्मा अपने बाप के पास थे, बाप के घर में थे, तो आप आत्मा कैसी थी? उस समय आपकी आत्मा में कितनी चमक थी, कितनी दिव्यता थी, कितनी लाइट थी। आप उस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं भगवान के समीप, भगवान के घर में बैठी थी, तो कैसी थी? तो जितना अनादि स्वरूप के स्मृति में लाओगे तो वो संस्कार इमर्ज होने लगेगा। आप कल्प पहले आप आत्मा ही देव आत्मा बनी थी, आप में वो शक्ति भरी है, वो गुण भरे हैं, वो संस्कार भरे हुए हैं। सिर्फ वर्तमान में 63 जन्म देह भान के संस्कार के कारण वो मर्ज हो गए हैं। लेकिन जितना आप अपने स्मृति को लाओगे तो वो संस्कार इमर्ज होता जाएगा, क्योंकि कल्प पहले आपने ही विजय प्राप्त की थी, निश्चित है। तो वो संस्कार इमर्ज होने से पुराने संस्कार मिटते जाएंगे। फिर जब मैं आत्मा परम धाम से उतरकर इस साकार सृष्टि पर, जब मैं आत्मा शरीर धारण कर देव आत्मा बनी थी, उस समय मुझ आत्मा की स्थिति क्या थी? आप अपने देवताई स्वरूप को सामने लाओ। आप कल्प पहले आप आत्मा ही देव आत्मा बनी थी। आप आत्मा ने ही देवताई चोला धारण किया था। वो स्मृति इमर्ज करो। अभी मैं आत्मा देवताई चोला धारण किए हुए हूं। सोचो कि कैसा हमारा स्वरूप होगा, कैसी दिव्य मुस्कान होगी, कैसा हमारा देवताओं वाला राज्य होगा, कितनी प्रकृति सतो प्रधान होगी, कितनी सुखदाई दुनिया होगी, हर चीज सतो प्रधान होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी। ऐसे सतयुगी दुनिया में खो जाओ तो आप
आपके इस कलियुगी दुनिया के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। जितना वो इमर्ज होगा उतना यह मर्ज हो जाएगा। तो अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति के द्वारा नए संस्कार आप बना सकते हैं। तीसरी बात है, अपनी मर्जीवा जीवन की स्मृति से संस्कार परिवर्तन। अगर आप अपने जीवन में देखें तो सतयुग में भी आत्मा शरीर के साथ थी, लेकिन उस समय के संस्कार दिव्य थे और द्वापर से और अब तक भी आत्मा शरीर के साथ ही है, लेकिन अभी संस्कार दिव्य नहीं है। तो तब आत्मा शरीर के साथ रहते दिव्य थी, अब नहीं है। तो क्या कारण है बीच में? उसका कारण यही है कि सतयुग में आत्मा शरीर के साथ रहते हुए प्रकृति जीत थी, प्रकृति के अधीन नहीं थी। लेकिन द्वापर युग से आत्मा प्रकृति के अधीन हुई, स्वयं को शरीर मान लिया और प्रकृति के अधीन होने के कारण विकार हमारे अंदर आ गए, स्वयं को शरीर मान बैठे, प्रकृति समझ लिया। इस कारण से हमारे अंदर बुराई आई। अब बाबा सबसे पहले आकर के हमें मर्जीवा बनाता है कि बच्चे, तुम जो कलियुगी शरीर में थे, अभी वो शरीर तुम्हारा खत्म हुआ, अभी इसी शरीर में तुम्हारा नया जन्म ब्राह्मण जन्म हुआ है। ब्रह्मा बाबा के संस्कार क्यों जल्दी बदल गए? ब्रह्मा बाबा की आत्मा पूरा 84 जन्म लेने वाली है, एक सेकंड भी कम नहीं। अपना सबका कम हो भी सकता है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा पूरा 84 जन्म लेने वाली। तो जो पूरा 84 जन्म लेने वाली आत्मा, उसने अपने संस्कारों को इतना जल्दी कैसे परिवर्तित कर लिया? सिर्फ एक बात के आधार से, स्वयं को मर्जीवा बनाकर। इतना स्वयं को मर्जीवा बनाया, इस मर के इस नए जीवन का इतना भान पक्का किया कि पुराना भान भूल गया। देखो, आज तक संसार में कोई भी धर्म पिता जितने आए, उन्होंने अपनी पत्नी को मां कहा होगा या बहन माना होगा, जिससे अपनी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रख सके, पवित्र रह सके।
लेकिन एक ब्रह्मा की आत्मा ऐसी है जिसने अपनी पत्नी को बेटी कहा, मेरी बेटी है। यह भान पक्का किया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, पिता हूं, सारी सृष्टि का पिता हूं। इतना भान पक्का कर लिया, तब पुरानी दुनिया का भान टूट गया। तो जितना हम यह भान पक्का करेंगे हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, उतना पुराने संस्कार बदल जाएंगे। लेकिन हम अभी जीते जी मरते नहीं हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में जब कोई मरता है तो 3 बातें होती हैं। एक, संबंधी बदलते हैं, दूसरा स्थान बदलता है, तीसरा धर्म बदलता है। 3 बातें होती हैं, संबंधी, स्थान और धर्म। जहां नया जन्म लिया वो संबंधी हुए, वो स्थान हुआ, और जिस देह के धर्म में जन्म लिया वो धर्म हुआ। आप देखो, हम पुराने धर्म से, पुराने शरीर से, पुरानी दुनिया से जीते जी मर के बाबा के बने हैं। पहली बात, आपका संबंधी बदल गया। आपका सर्व संबंधी कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। माता पिता स्वामी सखा गुरु साजन, सर्व संबंध हमारा बाबा के साथ है। अब हमने इस बात को माना, लेकिन प्रैक्टिकल में ये हमारे है नहीं। आप देखो, अपने लौकिक घर में क्या आप अपनी लौकिक बेटी को, लौकिक बेटे को, मां को, किसी को भी देखते हो तो उनको देखकर क्या स्मृति आती है? क्या लौकिक बेटी को देखकर या लौकिक बेटे को देखकर या मां को देखकर यह स्मृति आती है कि ये ब्रह्मा कुमारी है या भगवान का बच्चा है? या बेटी को देखकर बेटीपन की स्मृति आती है? क्या स्मृति रहती है? अगर देखा जाए तो यही स्मृति 95% है कि मैं कन्या हूं, माता हूं, भाई हूं, सास हूं, बहू हूं, जो लौकिक है। अगर यह स्मृति है तो क्या आप जीते जी मरे हो? नहीं ना। अगर आपको यह स्मृति है मैं सास हूं, तो निश्चित है बहू के ऊपर गुस्सा करेंगे, क्योंकि भान है मैं सास। अगर ये है कि मैं बाप हूं तो जरूर बेटे के ऊपर अधिकार रखेंगे। इसलिए वहां पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते। पुराने संस्कार इमर्ज होने का कारण ही है पुरानी स्मृति। जीते जी मरो, मैं ब्राह्मण हूं, ये ब्राह्मणपन की स्मृति
ब्राह्मण संस्कार इमर्ज करेगी। अगर ब्राह्मणपन की स्मृति नहीं रहती, पुराने जीवन की स्मृति है, तो पुराना संस्कार इमर्ज रहेगा, बदल नहीं सकता। देखो, मरने में 3 बातें बताई हो सकती है। एक, संबंधी बदलते, तो वहां तो शरीर से बदल गए, यहां आपको स्मृति बदलनी है। शरीर से नहीं बदलना है, सिर्फ स्मृति बदलनी है। पत्नी को पत्नी ही कहेंगे, मां को मां ही कहेंगे, सास को सास ही कहेंगे, लेकिन अंदर की स्मृति है, नहीं, ये भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। तो यह स्मृति आपके संस्कार को चेंज करेगी, नए संस्कार इमर्ज करेगी। तो पहली बात, संबंध चेंज होते हैं। दूसरी बात, स्थान चेंज होता है। जहां से मर के जहां जन्म लिया, वो स्थान चेंज हुआ। आप जब ब्राह्मण बने तो आपका स्थान भी चेंज हुआ। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? कौन सा है? ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस है माउंट आबू, मधुबन। जो बाप का घर, सो बच्चों का घर। लेकिन आप देखो, आप जहां रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, वो याद रहता है। मैं गुजरात का हूं या कर्नाटक का हूं या यूपी का हूं, यह याद रहता है, या मैं मधुबन का हूं, यह याद रहता है। वही लौकिक स्थान वाला याद रहता है ना। तो जब लौकिक स्थान वाला ही याद है, तो संस्कार कौन सा इमर्ज होगा? लौकिक वाला। ये जीते जी नहीं मरे। जीते जी मरे अर्थात बेहद में हो गए। वो स्थान हद है। बेहद में जाने से आपका संस्कार परिवर्तन होगा। बाप समान बनेगा। बाप बेहद का है, एक स्थान का नहीं है। रहता एक जगह है, चाहे परम धाम, चाहे मधुबन में, लेकिन है बेहद का। आप भी रहते एक ही स्थान पर हो, लेकिन बुद्धि में, स्मृति में बेहद रहे। फिर संस्कार बदलेंगे। और तीसरा बात, धर्म। धर्म अर्थात धारणा। पहले समझते थे कि गुस्सा करना जरूरी है, गुस्से के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी धारणा क्या है? गुस्से के अंश वंश सहित खत्म करना है। परिवर्तन, धारणा, परिवर्तन। तो जब यह 3 बातें परिवर्तन कर लो, फिर आप जीते जी मरो। जीते जी मरने वालों को सदा यह स्मृति रहेगी कि हम ब्रह्मा की संतान हैं।
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं और ब्रह्मा के स्मृति से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फॉलो फादर करना सहज हो जाएगा। ब्रह्मा के कदम पर कदम रखना सहज हो जाएगा। कोई भी बात आपके जीवन में समस्या के रूप में आई, ब्रह्मा बाबा की याद आई कि ब्रह्मा बाबा ने इस समस्या को कैसे पार किया था। उस स्मृति से आपका डबल फायदा हो जाएगा। एक, ब्रह्मा बाप ने कैसे किया उससे तो समस्याओं से पार हो जाएंगे। दूसरा, ब्रह्मा बाबा की स्मृति के कारण ब्रह्मा बाबा की दिल की दुआएं, ब्रह्मा बाबा का इष्टा स्नेह आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। और तीसरा फायदा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के कारण बाबा शिव बाबा के श्रीमत की पालना की, आज्ञा की पालना की, तो भगवान के दुआओं के पात्र बन जाएंगे। और जिसके ऊपर भगवान की दुआएं बरस रही हो, वो आत्मा सहज विजयी बन जाएगा। संस्कार परिवर्तन में मेहनत नहीं लगेगी। चौथी बात है, बाबा ही हमारा संसार है। वैसे हम सभी ब्राह्मण यही कहते हैं, मानते हैं कि बाबा हमारा संसार है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर बाबा संसार नहीं। एक तरफ कहेंगे बाबा मेरा माता पिता टीचर गुरु स्वामी सखा सब कुछ है, लेकिन व्यवहार प्रैक्टिकल लौकिक के साथ करते। जब बाबा आपका बेटा है तो जैसे लौकिक में आप बेटे के लिए सब कुछ प्रैक्टिकल में करते हो, सिर्फ संकल्प से नहीं कहते हो मेरा बेटा है, प्रैक्टिकल में संबंध है। क्या ऐसे भगवान के साथ प्रैक्टिकल में संबंध है? उदाहरण के रूप से मान लो आपके मन में आता है कि बच्चे को ये चीज अच्छी लगती है, इसको बना के खिलाएं या बाजार से मंगा कर दें कुछ भी। क्या आपके मन में ये भी संकल्प आया उस समय कि शिव बाबा को यह चीज अच्छा लगता है, बाबा के भंडारे में जाकर दें? आता है संकल्प? अगर ये संकल्प आता ही नहीं है तो इससे सिद्ध है कि आपने भगवान के साथ प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ा है, सिर्फ मनसा से कह रहे हो। मनसा से कहने में मनसा में थोड़ी खुशी शक्ति आ जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो प्रैक्टिकल में अगर संस्कार साकार में चेंज करना है तो भगवान के साथ सर्व संबंध साकार में जोड़ो। भगवान इस समय आया हुआ है, साकार में
आया है, तो प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो तो संस्कार बदल जाएंगे। भगवान के साथ वो संबंध निभाते निभाते आत्मा इतनी समर्थ बन जाएगी जैसे बाप बन जाएगी, मास्टर भगवान बन जाएगी। और पांचवी बात है, अमृत बेले दृढ़ प्रतिज्ञा। रोज योग के बाद अपने आप से प्रतिज्ञा करो, यह चीज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यह भी है कि जिस दिन प्रतिज्ञा करते हैं उस दिन उस बात का पेपर बहुत ज्यादा आता है और फेल हो जाते। जिस दिन सोचेंगे गुस्सा नहीं करना है, उस दिन बहुत पेपर आएगा इसका। तो पेपर में फेल क्यों होते, इसका एक छोटा सा कारण है। वो कारण है कि हमारे प्रतिज्ञा करने में गलती है। भगत प्रतिज्ञा करके पास हो जाते हैं। जो प्रतिज्ञा की उसमें उनको विजय मिलती है, उनके इष्ट की मदद उन्हें मिल जाती है। आज सारा दिन पानी नहीं पीना है तो नहीं पिएंगे, चाहे बेहोश हो जाएंगे लेकिन नहीं पिएंगे। यह शक्ति इष्ट की मदद से मिल जाती है। हम ब्राह्मणों को क्यों नहीं बाबा की मदद मिलती है? प्रतिज्ञा करते हैं तो क्यों नहीं मिलती है? इसका कारण है कि हमारे प्रतिज्ञा करने में थोड़ी मिस्टेक है। भगत जब व्रत रखते अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं तो उनको दो बात सदा याद रहती है। एक, जिस काम के लिए व्रत रखा है मनोकामना पूरी हो जाए, एक वो बात याद रहती है। दूसरा, इष्ट याद रहता है। तो इष्ट और वो बात, ये दो बातें उन्हें सदा याद रहती है। और जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हम किस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं क्रोध नहीं करेंगे। अब आत्मा अपनी शक्ति से रावण को चैलेंज दे रही है, अपनी शक्ति से। लेकिन यादगार रामायण में देखो, रावण को राम के अलावा और कोई मार नहीं सकता है। रावण को सिर्फ राम ही मार सकता है। अगर और कोई मारने गया है रावण को तो मार खा के आया है, मार नहीं सकता है। तो हम सब जो प्रतिज्ञा करते रावण को मारने की, ये गलती करते। रावण से बचने का साधन है राम की याद में रहो, तो रावण आपका कुछ नहीं कर सकता है। बाकी रावण को मारेगा राम। आप अमृत बेले इस प्रकार से प्रतिज्ञा करो कि आज मैं आत्मा बाबा के श्रीमत के प्रमाण, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण यह प्रतिज्ञा करती हूं। सिर्फ मैं प्रतिज्ञा करती नहीं, लेकिन बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण, बाबा के श्रीमत के प्रमाण।
तो जहां बाबा है वहां रावण कुछ नहीं कर सकता है। बाबा के स्मृति से आप विजयी बन जाएंगे और संस्कारों पर विजय मिल जाएगा। ऐसे संस्कारों पर विजय प्राप्त करने वाले संस्कार मिलन में सहज पास हो जाएंगे। सतयुग में संस्कार मिलन करना नहीं है ही है। इस समय मिलन की बात इसलिए चलती है, भिन्नता है और भिन्नता तो अंत तक रहेगी। जब नंबरवार पद है तो संस्कार तो नंबरवार होंगे ही होंगे, लेकिन संस्कार मिलन का अर्थ ये है, कई कहते क्या वो गलती कर रहा है तो हम भी उसी के साथ वैसे हो जाएं क्या? नहीं, संस्कार मिलन का अर्थ है कि जब कोई गलती कर रहा है उस समय आप स्मृति लाओ कि बाबा ने ऐसे समय पर क्या किया था, या ऐसे समय के लिए बाबा की श्रीमत क्या है। उसको कहा जाता है संस्कार मिलन। अगर आप भी यही बात सोचें, मैं भी यही बात सोचूं, सब यही बात सोचने लगे तो संस्कार मिलन हो जाएगा या नहीं? सहज हो जाएगा। वैसे भी मिलन में देखो 4 शब्द पड़ता है, मां ई लाना। मां से है पहले जीते जी मरो। संस्कार मिलन देह भान के कारण नहीं होता है, अभिमान आता है। तो पहले तो जीते जी मर जाओ, मां शब्द है। फिर है ई अर्थात ईश्वरीय याद में मस्त हो जाओ, ईश्वरीय लगन में मगन रहो सदा। तो ईश्वरीय लगन में रहने वालों के आगे विघन ठहर ही नहीं सकता। कल की मुरली में था, लगन विघन को समाप्त कर देता है। ईश्वरीय लगन में रहो। तीसरा है ला अर्थात अपने लक्ष्य में दृढ़ रहो। अगर अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे तो जहां दृढ़ता है वहां भगवान की मदद स्वतः है, विजय प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा है ना, जो ईश्वरीय नियम के विपरीत है वो मुझे नहीं करना है। अगर ये 4 बातों पर अटेंशन दे दो तो संस्कार मिलन स्वतः होता रहेगा। ऐसे संस्कार परिवर्तन सो संस्कार मिलन करने वाले ब्राह्मण बच्चे बाप समान स्थिति को सहज प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।